गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है, क्योंकि हम चला रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कुछ और प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड? तो क्या है इसका सेंस? वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? क्यों पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे? वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड? और क्यों उन्होंने साइन किया गॉड का? तो द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, लेंचो को पोस्ट मास्टर ने पैसे सेंड किए। सो अस टू कीप हिज फेथ इन गॉड, ताकि उनका विश्वास भगवान के ऊपर बना रहे। एंड फर्म, और मजबूती, मतलब जिंदा रहे, भगवान के ऊपर उनका विश्वास जिंदा रहे और मजबूती के साथ बना रहे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किए थे? लेंचो को पैसे सेंड किए थे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, वाई वर द टू नेशनल एंथम संग ऑन द वाई वर द टू नेशनल एंथम संग ऑन द डे ऑफ द और टेकिंग सेरेमनी? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित परीक्षा में आ सकता है ये। ठीक है, क्यों दो नेशनल एंथम गाए गए थे? तो टू सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स। ठीक है, ब्लैक और वाइट्स की इक्वलिटी को सिंबलाइज करने के लिए, टू एंड द एंड ऑफ द अपार्थाइड, और जो रंग भेद है, अपार्थाइड का अर्थ क्या होता है? रंग भेद। रंग भेद को ख़त्म करने के लिए दो ब्लैक और वाइट दो नेशनल एंथम गाए गए थे। ठीक है, टू नेशनल एंथम वर संग ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और उसी दिन गाए गए थे। वन वॉज संग बाय द वाइट्स, पहला गोरों के लिए गाया गया, एंड द अदर वॉज संग बाय द ब्लैक्स, और दूसरा किसके लिए? जो काले लोग थे, है ना, अश्वेत थे, उनके लिए गाया गया। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित परीक्षा में आ सकता है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, वाई वाज मिस्टर केजिंग अनॉयड विद एन? क्यों मिस्टर केजिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा थी एन के साथ? व्हाट डिड ही आस्क टू हर डू? और क्या करने के लिए उसको कहा गया था? तो मिसेस केजिंग वॉज अनॉयड विद एन, मिसेस केजिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा थी एन के साथ, बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकटिव, वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाली लड़की थी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आ सकता है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट गेम हैड मिस इन्वेंटेड? कौन सा गेम मिस ने इन्वेंट किया था? कौन सा गेम इन्वेंट किया था? मिस हैड इन्वेंटेड अ गेम ऑफ प्लेइंग विद द बॉल इन द यूनिक वे। एक अलग तरीके से गेंद के साथ खेलने का गेम मिस ने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मिस हैड इन्वेंटेड अ गेम, यहाँ तक वैसा लिखना, ऑफ प्लेइंग विद द बॉल इन द यूनिक वे। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके परीक्षा तक याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, मैंने जैसा कि पहले भी बताया। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? क्या था वल्ली का फेवरेट पास टाइम? तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, दरवाजे के वहाँ खड़े रहना, ऑफर हाउस, अपने घर के वहाँ, एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, और मोहल्ले में बाहर की तरफ देखना, यही उसका क्या था? फेवरेट टाइम था। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर याद करना है। सी सेव्ड ईच एंड एवरी पेनी, उसने हर प्रत्येक पेनी को बचाया। सी गॉट रेसिस्टिंग ऑल टेम्पटेशन टू बाय पीपल मीट्स, अपनी जो खाने की चीज़ें होती हैं उसमें उसने थोड़ा सा खर्चा कम किया। टॉयज़, खिलौने नहीं खरीदे। इट्स एक्स्ट्रा, इस प्रकार उसने क्या किया? पैसे को बचाया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, वेयर डिड द बॉल गो? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ गई थी गेंद लुढ़कती हुई? तो द लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग नियर द हार्बर। ठीक है, पास में जो हार्बर था, तालाब था, वहीं वो गेंद लुढ़कती हुई चली गई थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इज अमांडा अन ऑर्फन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डज सी से सो? क्यों वो कहती है अमांडा इज़ नॉट अन ऑर्फन? अमांडा ऑर्फन नहीं थी। सी से सो बिकॉज सी वॉन्ट्स टू बी अलोन, वो चाहती है कि मुझे अकेले में रहना है, बस यही थॉट थी, बल्कि वो अकेली नहीं थी। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, इन द पोएम द ट्रीज वेयर डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू? है ना, किससे वृक्ष की जो शाखा है उसकी तुलना की जाती है द ट्री पोएम में। द पोएट्स कंपेयर द ब्रांचेस टू पेसेंट्स, जो पेसेंट्स होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनसे ब्रांचेस की तुलना की गई हैं।
और कैसे पेशेंट न्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, जो अभी अभी हॉस्पिटल से क्या हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक है, जिनको छुट्टी मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओके, हाउ डज द मून अपेयर इन द पोएम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इट आल्सो द मून इज बीमिंग इन द ओपन स्काई ऑन अ फ्रेश नाइट, ठीक है। एक खुले आसमान में चंद्रमा क्या कर रहा है, चमक रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको याद करके जाना है परीक्षा तक, ठीक है। आप देखेंगे थोड़े और क्वेश्चन हम। ओके, what suggestion were given by Dr. Harriet to Mrs. Pamphry at the initial stage, जब ट्रिकी बहुत ज़्यादा इल था, बहुत ज़्यादा इरिटेट था, तब डॉक्टर हेरियट क्या मिसेस पैम्परी को सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर हेरियट सजेस्ट मिसेस पैम्परी टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, वो कहते हैं कि आपको मीठी चीज़ें पर कट डाउन करना है, नॉट टू गिव एक्स्ट्रा फूड टू हिम, और ना ही उसको अतिरिक्त भोजन देना है। ही आल्सो सजेस्टेड टू हर गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और ये भी कहा कि आप इनको ज़्यादा या आप ट्रिकी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए एंड कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट, और आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड एम एंड मैम लोजल, मिस्टर एंड मैम लोजल रिफ्लेक्स द नेकलेस, किस प्रकार दोनों ने नेकलेस को रिफ्लेक्स किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है सप्लीमेंट्री बुक से। तो हम देखेंगे इसको, मटिल्डा बोरोड द नेकलेस फ्रॉम मिसेस फॉरेस्टर, ठीक है। मिसेस फॉरेस्टर से बाल के लिए, पार्टी के लिए मटिल्डा ने क्या किया, नेकलेस लिया था एंड वॉर इट टू द बाल, और उसको पार्टी में पहना था। वॉर का अर्थ क्या हुआ यहाँ, पार्टी, ठीक है। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। व्हेन शी लुक्ड इन द ग्लास, जब उसने अपने चेहरे को कांच में देखा, द नेकलेस हैड लॉस्ट, और देखा तब क्या हुआ था, नेकलेस खो चुका था। हर हस्बैंड वेंट अबाउट इन सर्च द नेकलेस, और उनके हस्बैंड बहुत सारी जगह गए नेकलेस को ढूंढने के लिए, बट इट वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो मिला नहीं। दे हैड टू रिप्लेस द नेकलेस, फिर उनको नेकलेस रिप्लेस करना पड़ा, विच कॉस्ट देम 36,000 फ्रांसेस, ठीक है। उसकी कीमत थी लगभग 36,000 फ्रांसेस, ठीक है। दे हैड टू बोरो मनी, फिर उन्होंने पैसे उधार लिए। दे फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन रिपेइंग द मनी, और मनी को रिपेइंग करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। एंड देयर लाइफ चेंज फॉरएवर, तो इस प्रकार उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार इस सारे ये रिड्यूस हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Why do you think किसा गौतमी understood his only the second time? क्या किसा गौतमी, आपको क्या लगता है कि किसा गौतमी ने दूसरी बार ही समझा कि बुद्ध उनको किस प्रकार समझाया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध हेल्प्ड हर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज, हर चीज़ समझाने की कोशिश की गौतम बुद्ध ने। ठीक है, कैसे मदद की, तो गौतम बुद्ध हेल्प्ड हर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, हर चीज़ उसको समझाने की कोशिश की। अज ही टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेड हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर, ठीक है। वहाँ से उसको मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए कहा, जहाँ एक भी बार मृत्यु ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया है। दिस वे, इस प्रकार शी गोट अवेयर, उसको मालूम हुआ, उसने जाना दैट इज़ कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स, कि मृत्यु तो हर जगह होती हैं, ठीक है। द बुद्धा चेंज हर परसेप्शन, इस प्रकार बुद्धा ने उसकी धारणा को चेंज किया। सी अंडरस्टूड दैट मैन कुड नॉट गेट पीस इन माइंड ऑफ बाय क्रेविंग, ठीक है। और इस प्रकार उसके समझ में आया कि मनुष्य को दुखी होकर मन को शांति नहीं मिल सकती है, ठीक है। मनुष्य को कहीं ना कहीं मतलब जानना चाहिए कि मृत्यु इमोर्टल है, मृत्यु आना ही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है परीक्षा में। ओके, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन जरूर परीक्षा में दिख सकता है, ठीक है। तो अज द पायलट इंटर्ड द स्टॉर्म, जैसे पायलट तूफान के अंदर गया अपने एरोप्लेन को लेकर, हिज प्लान स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, तो उसका जो प्लेन था वो थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू हुआ। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन,
उसको कुछ भी नहीं दिखा उस प्लेन के आउटसाइड, as इट वॉज ब्लैक, जैसा कि वो काला था। व्हेन ही लुक्ड एट द कंपास, उसने कंपास में देखा, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में देखा, दे हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग ड्यू टू द स्टॉर्म। तो इस प्रकार वो प्लेन या फिर प्लेन में जो इंस्ट्रूमेंट थे वो फंक्शन करना बंद हो गए थे उस स्टॉर्म के कारण, उस तूफान के कारण। इट वॉज अ टेरिबल एंड fearsome एक्सपीरियंस फॉर हिम, उसके लिए बहुत भयानक एक्सपीरियंस था ये। द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, और फ्यूल भी लगभग खाली हो चुका था, फ्यूल टैंक भी लगभग खाली हो चुका था। ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स, और लगभग 10 मिनट से ज़्यादा अब उसका प्लेन उड़ नहीं सकता था। देन उसके बाद ही शो अनदर ब्लैक एरोप्लेन बाय ही साइड, अपने पीछे उसने एक काले एरोप्लेन को देखा। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस, बिना चॉइस के ही उसने उसका पीछा किया, एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। इस प्रकार वो आसानी से क्या हुआ, रनवे पे लैंड कर गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस आंसर को याद करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको याद करके ही जाना है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पोइट्री से क्वेश्चन है हमारा। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कास्टार्ड द ड्रैगन टू बी सीरियस एंड लाइट हार्टेड पोएम? क्या आपको लगता है जो कास्टार्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ द कास्टार्ड द ड्रैगन, ये बहुत एक लाइट हार्टेड पोएम है या सीरियस पोएम है? तो हम आंसर देखते हैं इसका रीज़न हमें देना है। ठीक है, द टेल ऑफ कास्टार्ड द ड्रैगन इज़ लाइट हार्टेड पोएम। ठीक है, थोड़ी लाइट हार्टेड पोएम है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ पैरोडी, लगभग ये क्या है, पैरोडी है। द नेम ऑफ द पोएट्स ऑफ बेलिंडा आर ऑल राइमिंग एंड फनी। जो इसकी कैरेक्टर है मैन बेलिंडा, वो क्या है, थोड़ी सी फ़नी है। बेलिंडा हैज़ बिन कंपेयर टू बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बेलिंडा की तुलना की गई है किससे, बैरल फुल ऑफ बियर्स से। ओके, इस प्रकार ये आंसर आपको याद करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? ठीक है, तो ये पढ़ लिया है। ओके, द पोएम पॉइंट्स आउट टू मेजर नेगेटिव पावर। ये कविता 2 नेगेटिव पावर बताती हैं। इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया को ख़त्म कर सकता है। अनकंट्रोल डिज़ायर एंड हैट्रेड। ठीक है, डिज़ायर और हैट्रेड। वी आर अवेयर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक ग्लोबल वार्मिंग, हमें भी बहुत अवेयर रहना है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। चेंज इन साइकिल ऑफ सीजन इट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, इसी के कारण साइकिल पूरी चेंज हो गई है ऋतुओं की। देयर आर रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, और इस दुनिया में कुछ रेशियल और रिलीजियस डिफरेंसेस भी है, मतलब कुछ जाति और कुछ धार्मिक असमानताएं भी हैं। दैट कॉज एनिमोसिटी, जिससे क्या हुआ है, समाज में द्वंद्व पैदा हुआ है। द पोएट वांट्स अस टू अगेंस्ट दिस एविल, और कवि चाहता है, कवि इन सभी बुराइयों के खिलाफ है। ओके, तो ये आंसर आपको बिल्कुल याद करना ही करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम सप्लीमेंट्री बुक से, जो कि लॉन्ग आंसर के अंदर आएगा। ठीक है, डू द चेंज ओवर टाइम, व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उसका दृष्टिकोण रहा है एजुकेशन प्राप्त करने के प्रति? डू यू दे चेंज ओवर टाइम, क्या ये चेंज हुआ? व्हाट मैक्स हिम रिटर्न टू अनिल, और क्या मिला अनिल को? तो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हैं, हम देखते हैं आंसर। हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, समय के साथ एजुकेशन प्राप्त करने के साथ उसकी प्रतिक्रियाओं में भी परिवर्तन आता चला गया। व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग विद अनिल, जब उसने अनिल के साथ रहना शुरू किया। ही वांटेड टू बी लिटरेट, वो भी शिक्षित होना चाहता था, ताकि ही कुड बिकम मोर कनिंग चीट, वो और अच्छे तरीके से चीट कर पाए अनिल को। लेटर ऑन देयर इज़ अ चेंज इन हिज हार्ट, उसके बाद उसमें चेंज तो नहीं आया, लेकिन उसके हार्ट में ज़रूर चेंज आया। ही वॉन्ट्स टू अर्न रिस्पेक्ट इन लाइफ लाइक अनिल। ठीक है, अनिल की तरह वो भी जीवन में क्या कमाना चाहता था, रिस्पेक्ट कमाना चाहता था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको याद करना ही करना है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ निश्चित आप मान के चलिए कि इन्हीं में से परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है, वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच? क्यों भोली शुरुआत में अनइक्वल मैच के लिए रेडी हो गई? वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, लेकिन बाद में उसने उस मैरिज को अस्वीकार कर दिया, क्यों? उसका रीज़न क्या था, हम आंसर देखेंगे। भोली एग्री टू अनइक्वल मैच, वो उस अनइक्वल मैच को स्वीकार करती हैं शुरुआत में, बिकॉज सी वॉज अ अनओबिडियंट गर्ल, वो एक आज्ञाकारी
एक सभ्य लड़की थी, बट सी रिजेक्टेड द मैरिज, लेकिन बाद में उसने उस मैरिज को रिजेक्ट किया, उस विवाह को रिजेक्ट किया। व्हेन बिशंबर डिमांडेड डोरी, और कब किया, जब उसने दहेज की मांग की। डोरी मतलब दहेज की मांग की बिशंबर ने। बिशंबर कौन था, उसका होने वाला हस्बैंड। शी वॉज अ कॉन्फिडेंट, वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, एंड ब्रेव गर्ल, और एक बहादुर लड़की थी, एंड कैन सेक्रीफाइस हर हैप्पीनेस फॉर हर पेरेंट्स, और अपने खुद के खुशियों को क्या कर रही थी, बलिदान लगा रही थी फॉर हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये भी। ठीक है, इस प्रकार हमने आज किए हैं लगभग 12-13 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन आंसर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तब तक बाय बाय। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहां आपको ये PDF में प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, ओके, तब तक बाय बाय।